बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं मोहम्मद ज़ीशान मेरिट बोर्डिंग एंड डे स्टूडेंट कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आपको खुशामदीद कहता हूँ। ग्रेड 9th, कल आप लोगों ने फार्मूला यूनिट, फार्मूला मैथ्स एंड मॉलिक्यूलर मैथ्स के बारे में पढ़ा। तो आज आप लोगों का न्यू टॉपिक है 1.3 केमिकल स्पीशीज़। तो आज हम बात करेंगे केमिकल स्पीशीज़ क्या होती हैं। केमिकल स्पीशी कोई भी एटम, मॉलिक्यूल या आयन हो सकता है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है या पार्टिसिपेट करता है। अब केमिकल स्पीशीज़ एटम भी अगर हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और आयन भी हो सकता है। तो आयन पे हम पहले बात करते हैं कि आयन क्या होता है। याद रखें, कोई भी एटम शुरू में न्यूट्रल होता है। शुरू से मेरी मुराद है कि उसमें जितने इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही प्रोटॉन होंगे। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का बैलेंस होगा, ठीक है, बैलेंस में होंगे, तो वो न्यूट्रल होगा। लेकिन जब कोई एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है या गेन करता है तो उस पे चार्ज आ जाता है, तो उसी चार्ज को आयन कहते हैं, ठीक है। अब आयन्स भी दो तरह के होते हैं, एक कैटायन और एनायन। तो कैटायन क्या होता है, एनायन क्या होता है, इसमें सबसे पहले हम कैटायन करते हैं कि कैटायन क्या होता है। याद रखें, जब एक एटम लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, जब एक एटम क्या करता है, लूज़ करता है इलेक्ट्रॉन को, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है, जिसको आप क्या कहते हैं, कैटायन, ठीक है। व्हेन एन एटम लूजेस एन इलेक्ट्रॉन, as a result it become positively charged species which we call cation. फॉर एग्जाम्पल, हाइड्रोजन को अगर हम दें तो हाइड्रोजन क्या करता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ठीक है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तो एज अ रिज़ल्ट ये क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन आयन बन जाएगा। और इसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। याद रखें, जब कैटायन बनता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है, हाइड्रोजन कैटायन। तो आप देखें लेफ़्ट साइड में जो हाइड्रोजन है वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्यों, क्योंकि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, एक ही प्रोटॉन है। लेकिन राइट साइड में जब उसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया तो वो क्या बन गया, कैटायन बन गया, ठीक है, यानी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। एक और एग्जांपल अगर हम करें सोडियम की, तो सोडियम भी लेफ़्ट साइड में अगर आप देखें तो ये न्यूट्रल है, लेकिन राइट साइड में वो क्या कर रहा है, जब उसको एनर्जी मिलती है तो एक इलेक्ट्रॉन उसने लूज़ किया और एज अ रिज़ल्ट उस पर चार्ज आ गया पॉजिटिव, सोडियम आयन बन गया वो, या सोडियम कैटायन बन गया, ठीक है। तो अब ये तो आपने देख लिया कि कैटायन बनता है तो चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव आता है। लेकिन कैसे आता है, हाउ कैटायन फॉर्म्स, तो यहाँ पे हम ये चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सोडियम ही को ले लेते हैं। सोडियम में लेफ़्ट साइड में अगर आप सोडियम को देखें तो याद रखें सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11। मतलब उसके अंदर उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आप करें तो फर्स्ट शेल में उसके आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, और लास्ट शेल में या थर्ड शेल में उसका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो राइट साइड में वो क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर रहा है। क्या मतलब कि जो लास्ट शेल वाला 1 इलेक्ट्रॉन है ये वाला, ये उसको लूज़ कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इसके इनर शेल फिल हो गए हैं 2, और दूसरे में 8 पूरे हो गए, और ये क्या बन गया, कैटाइन बन गया। लेकिन कैटाइन क्यों बना, पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, तो ये आप लोग यहाँ पे देखें। अगर लेफ़्ट साइड में सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है तो इसका मतलब है कि उसके प्रोटॉन भी 11 है, यानी +11 है, क्योंकि प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 हैं, और इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो +11 -11 क्या आंसर आ जाएगा, 0, यानी न्यूट्रल। तो आप देख सकते हैं कि लेफ़्ट साइड में जो सोडियम है इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। लेकिन जब इसको एनर्जी मिलती है और ये अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, ये एक इलेक्ट्रॉन इसने लूज़ किया, तो एज अ रिज़ल्ट इसके ऊपर अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब करें तो ये प्रोटॉन कितने हैं, उसी तरह प्रोटॉन को तो हमने छेड़ा ही नहीं है। वो प्रोटॉन कितने हैं, +11 जितने पहले थे। लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 11 में से एक ये वाला इलेक्ट्रॉन लूज़ कर गया, तो 11 में से कितने बच गए, 10, ठीक है। तो +11 -10 आंसर विल बी +1। गॉट इट। नेक्स्ट अगर आप लोग देखें एनायन कैसे बनता है या एनायन होता क्या है, सबसे पहले तो ये चीज़ आप देखें।
तो एनाइन जब कोई एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन, एनाइन कब बनता है? जब एक एटम गेन करता है इलेक्ट्रॉन, और जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उसके ऊपर भी चार्ज नेगेटिव आएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जब गेन करता है, एज अ रिजल्ट दैट एटम बिकम नेगेटिवली चार्ज्ड विच वी कॉल एनाइन। ठीक है, फॉर एग्जांपल सोडियम की अगर हम एग्जांपल लें तो क्लोरीन है यहाँ पे लेफ़्ट साइड में, तो इसके ऊपर अभी कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये न्यूट्रल क्लोरीन है, न्यूट्रल एटम है क्लोरीन का। लेकिन जब ये एक इलेक्ट्रॉन लेता है, ये इसने गेन किया, जब ये गेन किया तो एज अ रिज़ल्ट राइट साइड में अगर आप देखें तो इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया था, तो इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो गया। कितने ज़्यादा हो गया? एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो एक -1 आएगा, ठीक है, या माइनस आएगा, एनाइन बन जाएगा। ये तो हो गया, आपने देख लिया कैटाइन कैसे बनता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है। एनाइन कब बनता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, तो एज अ रिज़ल्ट एनाइन बन जाता है। ठीक है, लेकिन हाउ एनाइन फॉर्म, जैसे आपने पढ़ा हाउ कैटाइन फॉर्म्स, वैसे ही हाउ एनाइन फॉर्म्स कैसे बनता है। तो आप देखें क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है अगर, तो इसके मतलब है कि इसका प्रोटॉन भी इसके 17 है विद प्लस साइन, इलेक्ट्रॉन भी 17 है विद नेगेटिव साइन, तो +17 -17 आंसर विल बी 0। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में इस पर कोई चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल है। लेकिन राइट साइड में अगर आप देखें तो इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके इस पर कौन सा चार्ज आ गया? -1। ठीक है, प्रोटॉन तो नहीं है, +17, आपने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो टोटल इलेक्ट्रॉन -18 हो गए। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा? +17 -18, आंसर विल बी -1। तो यही माइनस आपने शो करना है किस पे? इस क्लोराइड आयन पे। ये नेगेटिव इस वजह से आया कि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को अब कैटाइन का डिफरेंस और एनाइन का डिफरेंस आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। जब कैटाइन बनता है तो वो पॉजिटिव चार्ज आता है स्पीशी पे, और अगर एनाइन बनता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। अब हम देखेंगे इसका डिफरेंस क्या होता है एक एटम का और एक आयन का। तो पहला पॉइंट देखें अगर आप, तो एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, एटम इज़ अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट हैज़ सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो मैंने शुरू में कहा था, अगर आप यहाँ पे देखें तो मैंने कहा था कि इसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर हैं, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि ये क्लोरीन का एटम है अभी, तो इस पर कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, क्यों चार्ज नहीं है? क्योंकि इसके प्रोटॉन भी, जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये न्यूट्रल है, तो एटम भी न्यूट्रल होता है। ठीक है, इट हैज़ सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। आगे समझ। आयन में अगर आप देखें तो इट हैज़ अ नेट चार्ज either negative or positive on it. The number of protons is different than electrons. नंबर ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन से। कैसे? आप अगर यहाँ पे देखें तो एनाइन बन गया ना, तो यहाँ पे देखें ना, प्रोटॉन कितने हैं? 17 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 18 है, तो मतलब कि डिफरेंट है, प्रोटॉन्स आर डिफरेंट देन इलेक्ट्रॉन्स इन आयन। लेकिन एटम में ऐसा नहीं है, एटम में बराबर होते हैं, प्रोटॉन भी इलेक्ट्रॉन भी। सेकंड पॉइंट अगर आप देखें तो इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ दी स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। एलिमेंट्स जितने भी होते हैं वो सब किससे मिलके बने होते हैं? स्मॉल यूनिट उसकी कौन सी होती है? एटम्स होते हैं। लेकिन जो आयंस होते हैं, दीज आर स्मॉलर यूनिट ऑफ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। फार्मूला यूनिट में आपने कल पढ़ा था कि फार्मूला यूनिट क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी आयनिक कंपाउंड का, तो वो भी आयन भी ये चीज़ होती है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। मसलन एक NaCl का क्रिस्टल अगर आप देखें तो उसमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी 1:1 के हिसाब से, वो क्या होगी? NaCl। तो ये सोडियम भी एक आयन है, क्लोराइड भी एक आयन है, तो ये इस आयन में क्या होगा? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप थर्ड पॉइंट देखें तो इट कैन और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम एंड आयरन। क्या मतलब कि एग्जिस्ट करता है या नहीं कर सकता? उसकी मेन वजह यह है कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस में होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में बैलेंस होगा, बराबर होंगे, तो वो एग्जिस्ट भी करेगा। कोई एटम नहीं कर सकते जो मोनोवैलेंट होते हैं, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, वो H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जैसे हेलोजन के एटम हो गए, Cl हो गया, F हो गया, Br हो गया, क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ये सारे डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट आयन का अगर देखें तो कहता है इट कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, फॉर एग्जांपल सोडियम, पोटाशियम आयन, आयरन आयन, सोडियम आयन। क्या मतलब?
एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ज़ाहिर सी बात है, जब इसका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बैलेंस ही डिस्टर्ब हो गया तो वो कैसे एग्जिस्ट करेगा। तो इसका ये रीज़न है कि ये क्यों एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और आयन जब बन जाते हैं तो वो हाईली रिएक्टिव स्पीशीज़ बन जाती हैं। वो किसी भी तरह अपने चार्ज को मिनिमाइज़ करना चाहती हैं या स्टेबल करना चाहती हैं या उसे ख़त्म करना चाहती हैं ताकि वो स्टेबल, ताकि वो एटम बन जाएं, ये न्यूट्रल हो जाएं। नेक्स्ट है आप लोगों का इसी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक है मालिकुलर आयन। तो अब मेरे ख्याल से आयन के मुतालिक तो आपकी कोई भी अब कंफ्यूजन बाकी नहीं रही होगी। तो मालिकुलर आयन का मतलब है कि जब एक मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करता है तो वो मालिकुलर आयन बन जाता है। जैसे एक एटम इलेक्ट्रॉन और को लूज़ या गेन करता था तो वो कैटायन और एनायन बन जाता था, वैसे ही मालिक्यूल भी जब इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करता है तो उस पर भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज उसी तरह आते हैं जिस तरह एक एटम पे आते थे। तो जैसे एक एटम के या जैसे आयन के दो टाइप्स होती हैं, कैटायन एनायन, तो मालिकुलर आयन की भी दो टाइप्स हैं, कैटायनिक मालिकुलर आयन एंड एनायनिक मालिकुलर आयन। तो अब देखते हैं कि कैटायनिक मालिकुलर आयन कौन से होते हैं और एनायनिक मालिकुलर आयन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कैटायनिक मालिकुलर आयन के कैटायनिक मालिकुलर आयन कैसे बनते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब एक मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एज अ रिज़ल्ट पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जो क्या डिनोट करता है कि वो क्या बन चुका है, अब कैटायनिक मालिकुलर आयन बन चुका है। फॉर एग्जांपल CH4 का एक मालिक्यूल था, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो उस पर +1 आ गया, ठीक है। इसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड है अगर, तो उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो इस पर +1 आ गया। नाइट्रोजन का मालिक्यूल है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया तो N2 प्लस बन गया, यानी कि मालिकुलर आयन बन गया। कौन सा मालिकुलर आयन बन गया, कैटायनिक मालिक्यूल, क्योंकि इस पर पॉजिटिव चार्ज है। नेक्स्ट अगर आप देखें एनायनिक मालिकुलर आयन, तो एनायनिक मालिकुलर आयन इसका अपोजिट है कि जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है इलेक्ट्रॉन। कैटायनिक में क्या होता था, इलेक्ट्रॉन लूज होता था, तो एनायनिक में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन गेन होगा और एज अ रिजल्ट उस पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन अगर इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो उस पर माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, -2, क्या मतलब कि दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। जब दो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो -2 आएगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा कोई मालिक्यूल तो उस पर +2 आएगा। और याद रखें कि इसमें आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, CO3 -2 लिखा हुआ है या CO3 2- लिखा हुआ है, तो या CO3 माइनस माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब सेम होता है कि इसने दो ही इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, ठीक है। इसको लिखने का तरीका डिफरेंट हो सकता है। नाइट्रेट आयन इसी तरह, इस पे माइनस आएगा क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। इसी तरह सल्फेट आयन है, ठीक है, इसके ऊपर 2- लिखा हुआ है, क्या मतलब कि इसने दो इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। -2 भी लिखा जा सकता है, 2- भी लिखा जा सकता है और माइनस माइनस भी लिखा जा सकता है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, ठीक है। इसी तरह ऑक्सीजन है अगर, तो उस पर भी -2 लिखा जा सकता है क्योंकि ऑक्सीजन कितने इलेक्ट्रॉन गेन करता है, दो इलेक्ट्रॉन, ठीक है। O -2 भी हो सकता है, O2- भी हो सकता है और O- भी लिखा जा सकता है क्योंकि ये मालिकुलर एनायनिक मालिकुलर आयन है। नेक्स्ट अगर आप देखें फॉर्मेशन ऑफ मालिकुलर आयन के मालिकुलर आयन कैसे बनते हैं, तो याद रखें कि जब भी किसी भी गैस को, मालिक्यूलर गैस को अगर आप क्या करते हैं, डिस्चार्ज ट्यूब में डालते हैं और उसको हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड करते हैं उस पर, तो वो एज अ रिज़ल्ट क्या हो जाती है, आयनाइजेशन उसमें हो जाती है, वो आयनाइज हो जाती है, मतलब आयंस बना लेती है वो आयन, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, डिपेंड करता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया या गेन किया। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डिस्चार्ज ट्यूब, ये डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है। इसमें ये हिस्सा जो है, बल्कि ये लेबल किया हुआ है, आप देख सकते हैं कैथोड है, ठीक है, ये वाला हिस्सा एनोड है, ये आपके पास बैटरी अटैच है, ठीक है। जो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है वो एनोड से कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी जो है वो कैथोड से क्या कहते हैं उसको, कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर जो है आप क्या करते हो, कोई भी गैस एंटर करते हो और उसके बाद उस पर इलेक्ट्रॉन का, हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बम्बार्ड करते हो, तो एज अ रिज़ल्ट वो आयनाइज हो जाती है, उसके मालिकुलर आयन बन जाते हैं, ठीक है। कैटायनिक मालिकुलर आयन भी बन सकते हैं और एनायनिक मालिकुलर आयन भी बन सकते हैं, डिपेंड करता है कि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया या गेन किया। तो मैं जल्दी से इसको समराइज़ कर देता हूँ, आप लोग दोबारा देखें
केमिकल स्पीशीज़ हर वो एटम हो सकता है, मालिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट करता है। अब आयन क्या होता है, शुरू में तो एटम न्यूट्रल होता है, लेकिन जब वो एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है या गेन करता है तो वो आयन बन जाता है। आयन क्यों बनता है, क्योंकि उस पर चार्ज आ जाता है। कौन सा, प्लस आ सकता है या माइनस आ सकता है। तो आयन दो तरह के होते हैं, एक को कहते हैं कैटायनिक मालिक्यूलर कैटायन, दूसरा होता है एनायन। ठीक है, तो अब ये होते क्या हैं, कैटायन वो होता है जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है तो उसके ऊपर चार्ज आ जाता है प्लस। ठीक है, तो वो कैटायन होता है। नेक्स्ट अगर आप देखें इसमें एनाइन, तो एनाइन इसका उलट है, यानी इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, ये अगर आप देख सकते हैं क्लोराइड आयन बन चुका है क्योंकि ये एनाइन है, यानी इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया। उसके बाद डिफरेंस है, एटम न्यूट्रल होता है, आयन न्यूट्रल नहीं होता, इस पर चार्ज होता है। फिर एटम जो है वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट होता है, आयन जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होता है आयनिक कंपाउंड का। इसी तरह एटम कैन एग्जिस्ट और कैन नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, खुद ब खुद वो नहीं रह सकता और रह भी सकता है। ठीक है, क्यों रह सकता है, क्योंकि उसका बैलेंस होता है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस में होते हैं। लेकिन आयन जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, उसकी वजह कि उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका होता है और वो चार्ज्ड स्पीशीज़ बन चुकी होती हैं और वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। मालिकुलर आयन है, जब कोई मालिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन या लूज़ करता है तो उस पर चार्ज आ जाता है। दो तरह के चार्ज होते हैं, कैटायनिक मालिकुलर आयन भी, एनायनिक मालिकुलर आयन भी। ठीक है, कैटायनिक जब होता है जब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है मालिक्यूल तो उस पर एज अ रिज़ल्ट क्या चार्ज आ जाता है जी, प्लस चार्जेस आ जाते हैं, प्लस आ जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रॉन एक लूज़ किया या दो लूज़ किया, उसके हिसाब से +1 +2 या +3 भी आ सकता है। ठीक है, एनायनिक मालिकुलर आयन है, जब इलेक्ट्रॉन गेन किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ठीक है, कैसे बनता है, डिस्चार्ज ट्यूब में ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो यहाँ तक अगर आपको कोई मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो चुका होगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और क्लास के मैंने कल भी आप लोगों को बताया है कि जो भी लेक्चर्स हैं मेरे, वो आप लोगों ने ध्यान से सुनने हैं। उसके बाद आपने नोटबुक अपनी बुक खोल के उसमें प्रॉपर हेडिंग्स बना के, या जो मैं लेक्चर भेजता हूँ उसके हिसाब से आपने नीट एंड क्लीन राइटिंग में प्रॉपरली नीट नोटबुक पे आपने उसको नोट डाउन करना है। और जो भी आप लोगों को टास्क दिया जाए, होमवर्क दिया जाए, वो अपने वक्त पे करना है ताकि बर्डन ना बने आप ही पे बाद में। तो उसके बाद आपने याद भी करना है इसको। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।